नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल पर एक इनसाइट अफेयर्स। और सबसे पहले आपने जो प्यार दिया मेरे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक जरूर करें वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें। आइए आज हम बात करते हैं एग्जाम के प्रेशर की, क्योंकि आपको पता है सितंबर महीना जाने को है और आने वाले कुछ महीनों बाद बोर्ड एग्जाम्स बच्चों के आएंगे, सीबीएसई वाले बच्चों के एग्जाम्स आएंगे और भी अदर स्टेट्स के एग्जाम हैं। बच्चे एग्जाम का प्रेशर इस हद तक अपने ऊपर हावी कर लेते हैं जिससे उनकी पढ़ाई पर तो असर पड़ता ही पड़ता है। शारीरिक रूप से परेशान तो होते ही हैं, साथ में मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। बट ये चीजें प्राइमा फेसी हैं, प्रथम दृष्टया जिसको बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ठीक है बट उसको प्रेशर लेके तैयारी नहीं करना। आप उसको कंटिन्यू और स्टडी मोड में आप अपने को पेशेंट, जैसे मुझे मालूम है कि मुझे आगे जाके क्या करना है, मेरी स्ट्रीम क्या है। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आपको पढ़ाई कभी बोरियत नहीं लगेगी। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं, क्योंकि मुझे इस फील्ड में 17 से 18 ईयर्स यानी 17 से 18 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके, और मैं हर साल बच्चों को यही जज करता हूं कि कहीं ना कहीं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स अपने ऊपर इतने हावी कर लेते हैं वो कि वो खुद तो कंफ्यूज होते ही हैं, अपने जो मेंटोर हैं उनको भी वो कंफ्यूज करते हैं। बट बच्चों, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक का एक टाइम टेबल है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्सों को, मैं बात करूं अगर हाई स्कूल एग्जामिनेशन की, तो देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट्स जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो 6 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो और फिजिकल स्टडी है। हम एमपी बोर्ड में, जैसा कि आपको मालूम है, संस्कृत है। सीबीएसई में आजकल एआई है, कुछ स्कूल्स एआई चलाते हैं, कुछ स्कूल्स फिजिकल सब्जेक्ट रखते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, बट आपको ये भी देखना होगा, चेक करना होगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मैं वीक हूं। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको आपको टाइम देना है, बट अगर आप उसको कम टाइम भी देंगे तो भी कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर्स तो उसके भी ऐड होंगे जो आपका वीक है, तो क्यों ना उस वीक को स्ट्रांग बनाया जाए। दूसरी बात, बच्चों को मैं हर बार एक बात हमेशा बोल के चलता हूं कि कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स हमारे, उन सब्जेक्ट में मोड ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएं। अगर जब तक वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना वो आपको याद होगा, ना वो आपको समझ में आएगा कभी। अगर आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है ही नहीं तो वो आपके लिए बर्डन भी बनेगा। अगर वो बर्डन बनेगा तो और सब्जेक्ट्स जो आपके अच्छे भी हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी टाइमिंग खराब करेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें, अपने एक टाइम टेबल बना करके रखें, मुझे कौन सा सब्जेक्ट किस समय में पढ़ना है। अगर आप ये करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 15 डेज आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस समझ में आ जाएगी। जब आप इक्वली पूरे समय, पूरे दिन को एक बार इंट्रोस्पेक्शन करके, यानी कि आत्मावलोकन करके देखेंगे, तो आपको ये पता पड़ेगा कि मैंने सबसे ज्यादा समय कहां वेस्ट किया और मुझे कहां समय देना चाहिए था। तो आप जब भी सुबह उठें तो एक टाइम टेबल को सेट करें कि मुझे ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। और रात को जब बेड पर जाएं सोने के लिए, तो उस समय आप इंट्रोस्पेक्शन करें कि आखिरकार मुझ में प्रॉब्लम कहाँ थी, मैं कहाँ प्रॉब्लम में था या थी, कहाँ मेरा सबसे ज्यादा समय खराब हुआ, अब मुझे समय कहाँ देना है, एटसेट्रा। जब आप ये रेगुलर बेसिस पर आप करने लगेंगे तो आपको अपने जो समय आप जो खराब कर रहे हैं या जो एक्स्ट्रा टाइम आपका जो वेस्टेज जा रहा है, वहां आपको समझ में आएगा कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, देन सेकेंड स्टेप आप जब जाएंगे तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली उसको आप समय ज्यादा देने लगेंगे। बात करूं मैं 12th क्लास की, 12th क्लास, आफ्टर 12th यू नो वेरी वेल कि आने वाले समय में 12th क्लास करने के बाद आपको अपनी, जो एक तरीके से देखा जाए तो आप अपनी स्ट्रीम चूज करेंगे। आपको एक तरीके से जो बनना है, जो आपने सोच रखा है, वो इसी के बाद उसकी कड़ी स्टार्ट होती है।
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है ये टाइम। इस समय अपने आप को बैकअप के रूप में रेडी रखें कि मुझे 12th के बाद करना क्या है, क्योंकि जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा, तो आप किस तरीके से कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप खुद तो कंफ्यूज रहेंगे, आपके माँ बाप भी ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। आपको अपने माँ बाप को कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपनी सोच को बहुत अच्छा रखें, साथ में अपने जो मेंटोर हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके गार्जियन हैं, उनसे आप टाइम टू टाइम एडवाइस लेते रहें। आप उनसे पूछें कि अगर वो आपकी मदद करने में हेल्पफुल हैं तो उनसे आप मदद जरूर लें। आप जिससे भी मदद लेना चाहते हो, जो इस फील्ड में या जो आगे जो कुछ अचीवमेंट पा चुके हैं, आप उनकी मदद जरूर लें। आप अपनी स्ट्रीम को डिसाइड करें और एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप जब 12th में एग्जाम पास आउट करके निकलेंगे, वो एक अलग ही फील्ड होगी। जब आप किसी चीज में एडमिशन लेंगे, वो एक अलग ही फील्ड है। वहां आपका एक्सपीरियंस 0 से स्टार्ट होगा। आपने 12th तक क्या किया डजेंट मैटर। आपने 12th तक कितना हार्डवर्क किया, अपने सब्जेक्ट को कितना दिया, वो 12th के बाद उसका असली परीक्षा स्टार्ट होगी। विच मीन्स कहा जाए तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है, ये बेबी स्टेप्स है। 12th तक अपने माइंड को क्लियर रखें हर एक सब्जेक्ट को। आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या CACS में जाना है, आपको वेदर किसी भी फील्ड में जाना है, आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, NDA देना है, बहुत सारे स्ट्रीम है। सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करके फोकस रहें कि मुझे करना क्या है। अगर आप इन सब चीजों को पहले से ही फोकस कर लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, मेरे से प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी। 15 to 20 डेज में आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ, मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है और मुझे इस रास्ते पर चलना है। आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपको कोई नहीं मिल पा रहा है हेल्प करने के लिए, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, वो मैं आपको उस ज्ञान के आधार पर आपकी मदद करूंगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास अभी भी बोर्ड एग्जाम के लिए रफली देखा जाए तो 3 to 4 मंथ्स आराम से। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, डोंट टेक टेंशन, एंड दिस टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल, अपना शेड्यूल बनाएं। और जब भी आप स्केड्यूल आप बनाएंगे, उस शेड्यूल के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को टाइम वाइज बांटें। अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है, कंटिन्यू करें उसको, और अपना एक एम बनाएं कि मुझे 3 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे इतना कर लेना है। जो वीक स्टूडेंट है वो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जो वीक स्टूडेंट है, जिनको पता है कि मेरा मैथ सब्जेक्ट खराब है, या मेरा फिजिक्स खराब है, या केमिस्ट्री खराब है, वो लोग ध्यान से मेरी बात को सुने कि आप प्रॉपर 100 मार्क्स के लिए ना जाएं, आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के लिए ना जाएं। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आप इजी टू गल्प अप, यानी कि जो आसानी से आप कर पा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले आप, उन टॉपिक्स को सबसे पहले आप कर लें। आपके मन से सबसे पहले एक डर खत्म करें कि मेरा इस एग्जाम में फेल नहीं होना है, मुझे इस एग्जाम में मुझे कहीं से लेकर कहीं तक रोकना नहीं है। अगर ये सारी चीजें, अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल होगा, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब आप ये इतनी सारी चीजें कर लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जो आपको स्टार्टिंग में आप जिसको छोड़ के चले गए, वो भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कॉन्फिडेंस में वही बात है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं, इम्पॉसिबल वर्ड में पॉसिबल छुपा हुआ है, वो आप ही के लिए है। अगर हम हिंदी की बात करें तो असंभव हटा दे तो संभव है। यानी कि इस दुनिया में जब हम, ईश्वर ने हमें ये रूप दिया है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट। अगर आप चाहते हैं तो सारी चीजें हो सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब, कॉन्क्लूजन, इस बात को कहीं ना कहीं यही कॉन्क्लूड करते हैं। अगर आप कहीं इस चीज को फेस कर रहे हैं तो आप फ्री हैं, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेंशन है किसी सब्जेक्ट में, आप मुझे बताएं, मैं आपसे जितना मुझे नॉलेज होगी मैं आपको उतना आपको मदद करूंगा। 17-18 साल मुझे भी इस फील्ड में हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं मैं इतने सालों से बच्चों को देखते आ रहा हूँ, उनकी काउंसलिंग करते आ रहा हूँ। जितना मुझसे बन चुका है उतना मैं बच्चों के लिए किया है, और आपके लिए भी करूंगा। आप मुझे कभी भी कमेंट में लिख के आप मुझसे एडवाइस मांग सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें।